भगवान विष्णु के 10 मुख्य अवतारों में से छठा अवतार भगवान परशुराम, भार्गव राम, जिनको भगवान शिव के द्वारा वरदान में परशु प्राप्त हुआ और वे परशुराम कहलाए। वही परशुराम जिन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त किया। उनका यह कार्य उचित कैसे था? क्षत्रियों के संहार के बाद क्या हुआ और पृथ्वी पर फिर से कैसे क्षत्रियों का अस्तित्व बना? परशुराम के जन्म के पीछे की कथा रोचक है। भार्गव वंश के ऋषि रुचिक तथा क्षत्रिय गादिवंशी राजा की पुत्री सत्यवती का विवाह हुआ। ऋषि रुचिक ने संतान प्राप्ति के लिए 2 प्रकार के द्रव्य तैयार किए। एक ब्राह्मणत्व गुणों से युक्त द्रव्य को उन्होंने अपनी पत्नी सत्यवती को दिया और एकमात्र पुत्री सत्यवती के विवाह के बाद गादिवंश के उत्तराधिकारी के प्राप्ति के लिए क्षात्र गुणों से युक्त द्रव्य ऋषि रुचिक ने सत्यवती को अपनी माँ को देने के लिए कहा। परंतु किसी तरह आपस में उन दोनों ने वह द्रव्य बदल दिया और सत्यवती ने क्षात्र गुणों से युक्त द्रव्य को ग्रहण कर लिया। अपनी भूल के ज्ञात होने पर उन्होंने वह क्षात्र गुणों को अपने पुत्र में नहीं परंतु पौत्र के चरित्र में प्रभावित हो ऐसी प्रार्थना की और सत्यवती के पुत्र के रूप में ऋषि जमदग्नि जन्मे। उनका विवाह माता रेणुका से हुआ और उनके सबसे छोटे पुत्र के रूप में परशुराम का जन्म हुआ। आज के मध्य प्रदेश के चांदपाव गांव उनका जन्मस्थल माना जाता है और आज भी वहां उनका मंदिर स्थित है। उनकी जन्म जयंती अक्षय तृतीया के दिन आज भी लोग मनाते हैं। उनके पितृ प्रेम की एक कथा का पुराणों में उल्लेख है। एक दिन पत्नी रेणुका से क्रोधित होकर उनके पिता जमदग्नि ने माता का वध करने की आज्ञा उनके पुत्रों को दी और परशुराम ने पिता की आज्ञा पालन करते हुए गहन दुख के साथ माता का सिर धड़ से अलग कर तो दिया, परंतु बाद में वरदान मांग उन्होंने माँ को जीवित भी करवाया। उस ओर ऋषि ऋचिक के समय से ही क्षत्रियों का दंभ और अहंकार अधिक बढ़ने लगा था। सत्ता व धन शक्ति में उन्मत्त क्षत्रियों का अत्याचार बढ़ रहा था। अब तो वे इतने भ्रष्ट हो चुके थे कि जीवन मूल्यों के आधार ऐसे वेदों के ज्ञान को समाज में प्रवाहित करने वाले ब्राह्मणों को ढोंगी भिक्षुक कहकर उन पर अत्याचार करने लगे। आश्रमों पर भी आक्रमण कर लूट करने लगे। भ्रष्ट अहंकारी क्षत्रियों का वर्चस्व बढ़ने लगा और वे ज्ञान, सरलता और दैवी संस्कृति का निरंतर भक्षण करने लगे। राजा कार्तवीर्य, जो सहस्त्र बाहु यानी जिसके सहस्त्र हाथ हो, उस नाम से जाना जाता था। सहस्त्र हाथ यानी साम्राज्यवादी विचारधारा वाले कार्तवीर्य ने अपना सहस्त्रों लोगों का ऐसा शक्तिशाली निष्ठावान समूह एकत्रित किया था जो उसकी किसी भी प्रकार की सेवा के लिए और प्राण देने तक के लिए भी सदैव तत्पर रहते। कार्तवीर्य ने एक दिन ऋषि जमदग्नि के आश्रम से कामधेनु गाय को चुरा लिया और यह घटना की जानकारी मिलने पर परशुराम ने कार्तवीर्य का वध कर दिया। यहाँ मात्र गाय चोरी करने पर भगवान ने उसका वध कर दिया होगा? नहीं, दंभी क्षत्रियों ने वेदों की उपेक्षा कर समाज के मूल आधार स्तंभ ब्राह्मणों को निरर्थक समझ उन पर अत्याचारों की सीमा लांघ दी थी और आश्रमों पर आक्रमण व ब्राह्मणों का अपमान तथा गायों तक पर अत्याचार करने वालों को दंड देना आवश्यक हो गया था। और तब परशुराम ने कार्तवीर्य के पापों का दंड दिया, परंतु पिता ऋषि जमदग्नि ने उन्हें क्षात्र हत्या के पाप में प्रायश्चित के लिए तपस्या के लिए भेज दिया और तब कार्तवीर्य के पुत्रों ने आकर जमदग्नि की हत्या कर दी। तपस्या से वापस आने के बाद पता चलने पर परशुराम ने उन क्षत्रियों का नाश करने की प्रतिज्ञा ली और उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया। यानी परशुराम ने ब्राह्मणत्व यानी ज्ञान की दैवी विचारधारा के अनुयायियों को संगठित कर उनमें अन्याय के विरुद्ध लड़ने की प्रेरणा का संचार किया और उन भोगवादी वृत्ति व अत्याचारों से उन्हें सशस्त्र लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया और ईश्वरीय अंश हरि अवतार भगवान श्री परशुराम ने उनका नेतृत्व किया और पृथ्वी पर 21 भ्रष्ट क्षत्रिय राजाओं का वध कर उनकी भोगवादी आसुरी संस्कृति का संहार कर फिर एक बार दैवी संस्कृति का रक्षण किया और समग्र पृथ्वी पर अपना अधिकार प्राप्त किया। परंतु इतने संघर्ष के अंत में प्राप्त हुई समग्र पृथ्वी को भी उन्होंने ऋषि कश्यप को दान में दे दी और वे चले गए। ऋषि कश्यप ने वार्तालाप विचार विमर्श कर निर्णय लिया कि सत्ता व राज्य के रक्षण हेतु क्षत्रियत्व यानी क्षत्रिय गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है। कोई भी समाज व संस्कृति कोई भी एक वर्ण के अभाव में जीवित नहीं रह सकती और उन्होंने क्षत्रियों के हाथ में राज्य का संचालन व रक्षण फिर से सौंपा।
भगवान परशुराम का उल्लेख भगवान राम के समय व महाभारत के समय में भी मिलता है। माता सीता के साथ विवाह के समय शिव धनुष भंग के कारण क्रोधित परशुराम जब सभा में पधारे थे, तब भगवान राम के श्री हरि के ही अवतार रूप में दर्शन कर जान गए थे कि अब उनका अवतार कार्य पूर्ण हुआ और वे वहां से शांत चित्त पधारे थे। महाभारत के युग में वे कर्ण, भीष्म व द्रोण के गुरु थे तथा काशीराज की पुत्री अम्बा के परिवार पर भीष्म के साथ उन्होंने युद्ध किया था। और कहा जाता है कि अब भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार के गुरु के रूप में भी भगवान परशुराम पुनः उपस्थित होंगे। भगवान परशुराम सप्त चिरंजीवियों में से एक माने जाते हैं। चिरंजीवी यानी सदा जीवित। अब इसका अर्थ कुछ तर्क से समझते हैं। कदाचित जैसे आज व्यासपीठ को जीवंत रखने वाले लोग व्यास आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किए गए मठों के मठाधीश को आज भी हम शंकराचार्य के उपनाम से ही जानते हैं, वैसे ही भगवान परशुराम के ब्राह्मणत्व विचारधारा को प्रसारित करने वाले पीठों के अध्यक्ष परशुराम के उपनाम से जाने जाने लगे होंगे, जो समयांतर ब्राह्मणों व क्षत्रियों में समरसता के कारण कार्य पूर्ण होने पर उन पीठों को विलीन कर दिया गया होगा। दूसरा तर्क है कि उन सप्त चिरंजीवियों के मृत्यु के संदर्भ में शास्त्रों में जानकारी उपलब्ध न होने के कारण भी ऋषियों ने उन महान चरित्र को चिरंजीवी जैसे सुंदर शब्द से अनुग्रहित किया होगा। पृथ्वी पर जो जन्म लेता है वह अवश्य ही मृत्यु प्राप्त करता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है। तो कदाचित भगवान परशुराम तथा अन्य चिरंजीवियों का आयुष्य कदाचित इतना हो कि जितना पृथ्वी के अस्तित्व का यानी प्रलय तक, चाहे हम इसका जो भी अर्थ ग्रहण करें, परंतु पृथ्वी पर अतुल्य निरंतर संघर्ष द्वारा वास्तविक ब्राह्मणत्व यानी शुद्ध ज्ञान की दैवी संस्कृति व धर्म रक्षण के लिए उनके योगदान के लिए भार्गव राम भगवान परशुराम संसार के जन जन के हृदय में सदैव ही चिरंजीवी रहेंगे।